नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। आज का जो भी कहना है वो राजद आरजेडी जो बिहार में हारी है उसकी दशा बिल्कुल दयनीय हो गई है। उसका कुछ विश्लेषण हमारे चैनल के लोगों ने किया है, उसी को मैं कह रहा हूं। कोई भी आदमी जब अपना सही चरित्र खो देता है तो वो कहीं का नहीं रहता है। अपना सही चरित्र जो इमेज जनता में हो जाता है उसको बरकरार रखना चाहिए। सब जानते हैं कि लालू यादव और लालू यादव के परिवार दलित और पिछड़ों का उत्थान करने वाले हैं। एक एक कानून बनाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि दलित उठ जाएगा, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग नहीं रहेगा। सब जानते हैं कि लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर हुए तो उसके पहले दलित को, पिछड़ों को लोग चप्पल पहनने नहीं देता है ठीक से। अपने दरवाजे पर होते थे, फिर भी अगर कोई बड़े लोग जा रहे हैं दरवाजे से तो खड़ा होकर प्रणाम करना पड़ता था, कुर्सी छोड़ देना पड़ता था, अपना खटिया छोड़ देना पड़ता था। और जब लालू यादव हुए एक क्रांति लाया लोगों में कि नहीं भाई, हम मालिक कहना छोड़िए, सब बराबर है, सबका अधिकार बराबर है। लालू यादव इतना ही नहीं किए, एक कानून था नौकरी का जिसमें 3 बार वैकेंसी निकाल दिया जाएगा कांग्रेस के जमाने में, और अगर 3 बार दलित पिछड़ा नहीं मिलेंगे तो अपर कास्ट से भर दिए जाएंगे। पहले तो पिछड़ों का रिजर्वेशन था भी नहीं। इस तरह से पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय होता था। जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल दिया जाता था, लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते तब तक इंटरव्यू का टाइम आ जाता और लोग वंचित रह जाते थे, सीट खाली रह जाता था और उसमें जनरल लोगों से भर दिया जाता था। लालू यादव जब जात पात मिटा दिए 15 साल में, तो उन्होंने सोचा कि इसको कुछ आमदनी वाला भी काम कर दे। मकान देना शुरू किया, जमीन का पट्टा देना शुरू किया। पहले बार आजादी के होने के पहले बार दलित समझा कि कोई मेरा आदमी चीफ मिनिस्टर बना है। मकान देने लगे, क्योंकि मकान हो जाने के बाद जो कमाएगा आदमी, पहले बॉन्ड मिलता था, लोग दिन भर काम करते थे और शाम में 2 किलो धान अगर कोई दे दे, धान खाया नहीं जा सकता है, तो उस शाम में आते थे लोग, औरत मर्द मिल के उसको कूटते थे, तो उसको चावल निकालते थे, अरवा चावल बनता था। कुछ वही धान लेके लोग दुकान में जाते थे, तो थोड़ा सा 2-4 गो मिर्चाई, जीरा मरीच, थोड़ा सा करुआ तेल, थोड़ा सा मटिया तेल लाइट के लिए, इस तरह से नमक, उसी 2 किलो अनाज से लोग खरीद के लाते थे और 8-9 बजे रात तक कूट काट के वो भात बना के खाते थे। बहुत मुश्किल में थे। जब ये आए तो पैसा देने लगे लोग बन के जगह पर। अच्छी बात हुई, दलित और पिछड़ों का स्टेटस बढ़ गया, वो आगे बढ़ने लगे, मकान सरकार देने लगी। उसके बाद इन्होंने सोचा कि नौकरी भी दिया जाए। जो नौकरी का पहले कानून था कि 40% नंबर लाना जरूरी है और नहीं तो जनरल कर दिए जाएंगे। लालू यादव ने कानून बनाया कि 0% भी लाएगा, फिर भी इसमें अगर दलित है तो दलित में दूसरा कोई नहीं जाएगा, पिछड़ा है तो पिछड़ा में पिछड़े रहेगा। क्या हुआ कि 27% पिछड़ों थे, 100 में 27 डीएसपी पीछे बनना शुरू किया। कोई भी सर्विस हो, 100 में 15 दलित आगे बढ़ने लगे। बहुत अच्छा कार्य होने लगा, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया गया। 20 साल हो गए लालू जी का राज खत्म हुए, आज तक 95% दलित और पिछड़ा नहीं जानता है कि ऐसा कानून लालू ने बनाया।
और इन्होंने प्रचार ठीक से नहीं किया। पहले लालू करते थे, इनका इमेज बैकवर्ड फॉरवर्ड का बन गया है, उलट गए, ये टू जेड की बात करते हैं और 20 साल तक पीछे रह रहे हैं। कई बार मौका आया, नीतीश कुमार गायब होने लगे, उसको ही संजीवनी दे देते हैं। पता नहीं इनको समझाने वाला कौन है। गलत है। जब दुश्मन गिरने लगे तो और धकेल देना चाहिए ना। आज नीतीश कुमार खत्म हुए होते तो बैकवर्ड फॉरवर्ड क्लियर होता, इधर भाजपा इधर राजद, और नीतीश के लोग छोड़ के राजद में चले आते। भाजपा शासन करती तो करती, अन्याय वाला काम तो करते ही, आप हल्ला करते और फिर बाद में कभी ना कभी हो जाते। लेकिन अब ऐसा मौका नहीं है, ये त्रिकोणात्मक है, और फिर 20 साल आप पीछे रह जाएंगे। हमारा चैनल को बताया है कि आप फिर पुराने जगह पर जाइए। आज भी अन्याय हो रहा है। जब तेजस्वी यादव आए, उन्होंने भी कानून बनाया था कि औरत न मिले तो मर्द, मर्द न मिले तो औरत, लेकिन दूसरा कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छा कानून, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया गया। अभी भी लोग नहीं जानते। तो आप प्रचार नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे बाहर के नेता की तरह। पता नहीं आपको कौन समझाता है, कौन गाइड करता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले आते थे प्रचार में, कोई कोयरी का नेता होता था, कोई ततमा का नेता होता था। आप तो सब समाप्त कर दिए। नॉन मैट्रिक तेजस्वी यादव और नॉन मैट्रिक सहनी जी, दोनों नॉन मैट्रिक होके घूमते हैं। पता ना कोई गाइड करता है कि नहीं करता है। आप किसी और को आने नहीं देते। बिहार जात पर चलता है। आप कुछ भी कर लेंगे, कितना ही लाभ पहुंचाएंगे। आपने आरक्षण बढ़ा दिया, 65% कर दिया। आपकी तो पूजा होनी चाहिए थी। अगर दलित पिछड़ा समझदार होता, जानने वाले होते, तो तेजस्वी यादव के मूर्ति बना के पूजा करते लोग। 65%, 100 में 65 DSP, 65 वीडियो दलित पिछड़ा। 10 साल 20 साल में तो केवल दलित वीडियो, मतलब दलित पिछड़ा, ऐसा हो जाता है। और 10% अपर कास्ट का। अब बच गया 25%। 25% में सब लोग का कंपटीशन होता। जो सबसे तेज होता, अपर कास्ट भी जाता, लोअर कास्ट भी जाता, उसमें से 2-4% और मिलता। तो ऐसा नेता को लोग हरा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। अगर आप चाहेंगे वोट के लिए यादव हो सकते हैं, लेकिन नेतागिरी के लिए यादव नहीं हो सकते हैं। ऐसा समाज में कर दिया गया है, कोई यादव का भाषण सुनना नहीं चाहता है। यादव जाइए, एक हुई, यादव में भी फूट है, उसको भी पता नहीं कि किसको वोट देना चाहिए। वो नित्यानंद राय जी को भी यादव समझता है। वो समझता है कि शायद ये हमारा आरक्षण दिवा सकते हैं, जबकि वो आरक्षण विरोधी है। वो नीतीश कुमार जी को भी पिछड़ा समझ बैठता है, जबकि पिछड़ों का आरक्षण छीनते हैं। यही कारण है कि इनको 20 साल से मुख्यमंत्री बनाकर रखा है बिहार में, यही शर्त पर। अभी अभी इलेक्ट्रिक विभाग में, कई विभाग में देखा गया है, IIM कलकत्ता में निकला है वैकेंसी, जिसमें दलित और पिछड़ों को गायब कर दिया गया है सीट। और एक कानून बनाया गया है कि अगर दलित पिछड़ा का कोई सुटेबल व्यक्ति न मिलेगा तो जनरल से भर दिए जाएंगे। भर दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक विभाग में भी निकाला गया है। जो NX1 का सीटें नहीं दिया गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 34 सीट है पिछड़ों का, जिसमें 4 को पास कराया है, 30 रख लिया जो जनरल से भर देगा। NX1 में 0 कर दिया, किसी को नहीं दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में। ये आपको हल्ला करना चाहिए था राजद वाले को। आप इसका हल्ला नहीं करते तो पता ना आप किस लिए। आप कुछ भी कर जाइएगा। अपर कास्ट की औरतें जब घर में बच्चे को सुलाती है और बच्चे को खिलाती है, उस समय कहानी कहती है कि बच्चों, 90 के पहले जब हम रास्ते से चलते थे
तो दलित पीछा हमको सलामी दगता था। एक लालू प्रसाद यादव ऐसा व्यक्ति आया जो दगवाना छोड़ दिया, कोई प्रणाम अब नहीं करता है। बच्चा छोटा होता है उसी समय से जानता है कि हम लोगों का दुश्मन लालू यादव है। आपको कौन सिखाया A to Z करने का? हाँ, आप A to Z को मानिए, लेकिन हल्ला आपको दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। हमारा चैनल गांव गांव में जाके बात किया, रेलवे बेचे जा रहे हैं, हवाई जहाज बेच दिए जा रहे हैं। अपर कास्ट जो नौकरी पर मालिक कहलाता है गांव में, अब उनका क्या होगा? वो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे अपर कास्ट में, उन्होंने बताया हमको कि ये बहुत बुरा हो रहा है, मोदी जी गलत कर रहे हैं। एक दिन अडानी के यहाँ काम करना पड़ेगा 10,000 में, 5,000 में, हो सकता है कि पेट पर भी काम करना पड़े। आगे चल के न देगा तो क्या करिएगा? जियो 100 रुपया में साल भर बात कराता था, अब 3,000 लेता है, 4,000 लेता है। आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। 500 रुपया दिल्ली से पटना का भाड़ा है, ट्रेन का, एक्सप्रेस का। वंदे मातरम पर 4,000 है, क्या कर लीजिएगा? आपको 4,000 में जाना पड़ेगा। सारा स्लीपर को तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए तो किस में हल्ला करना चाहिए? गरीब कैसे 4,000 में जाएगा? 5 आदमी, गरीब के मियाँ बीबी और 2-3 बच्चे हैं तो 5 आदमी जाते हैं। दिल्ली में 1,000, ये 10,000 के महीना पर लोग काम करता है। वो आदमी ट्रेन से कैसे जाएगा? 4,000 भाड़ा देके कैसे जाएगा? 20,000 लगेगा, 520, 20,000 रुपया देगा तब कोई दिल्ली जाएगा। 10,000 के महीना पर क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अब फिर कैसे आएगा? आपको इसका हल्ला करना चाहिए था। अभी अभी तत्वा जाति के निकाल दिया गया है SC से। आप एक भी मीटिंग नहीं किया, वो तो खाली है, नेता विहीन है जाति, और खिसियाई हुई जात है नीतीश कुमार से, लेकिन आप एक भी मीटिंग नहीं किए। और ऐसा आदमी को टिकट देते हैं जिसको पावर नहीं है मीटिंग करने का। अगर आपके पास पैसा कम है तो चंदा लगाइए, अभी गरीब गुरुआ आपको चंदा दे देगा। और जाइए लोगों को मीटिंग करिए, जातीय मीटिंग करिए, सारे जात को बताइए। आज भी जात लोग गरीब हैं, भरपेट भोजन नहीं करता है। और आप ही को जानता है ये तेजस्वी ही कर सकता है, नीतीश नहीं कर सकते। वो 5 किलो अनाज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप उसके पास नहीं जाते हैं, पता ना कौन आपको गाइड करता है। तो आपको गरीबों के पास जाना पड़ेगा। एक बार बता देना चाहते हैं कि सज्जनों, जब बीपी सिंह मंडल आयोग लागू किए थे और पूरे देश में बवाल मच गया, 27% पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया जाए, ये यहाँ के अपर कास्ट को मंजूर नहीं था। और बवाल किया गया, पूरे ट्रेन फूक दे, आग लगा दे, किसी का मकान फूक दे, बहुत होता था। कोई आग देह में आग लगा के मर जाते थे लोग, ऐसा भी आता था। इसमें मीडिया वाले भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये आरक्षण ना हो, आज भी चाहते हैं। तो बीपी सिंह से कहा गया, जब बहुत बवाल हुआ, कहा गया कि सर आप छोड़ दीजिए मंडल आयोग, आप फिर जनरल हो जाइए। बीपी सिंह जवाब दिए थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, वो जवाब दिए थे कि अब एक बार हमारा इमेज बन गया मंडल आयोग लागू करने का, जो इतिहास में छपेगा कि बीपी सिंह ने ही दिया। अगर हम इसको हट जाते हैं तो अपर कास्ट हमको मानेगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऐसा किया है। और लोअर कास्ट से भी हम चले जाएंगे, हम कहीं के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए चाहे जो भी हो, एक बार मेरा इमेज बना कि 27% रिजर्वेशन देने वाले हम ही हैं, तो हमको उसी में रहना पड़ेगा। हम रोकेंगे बवाल को, लोगों को समझाएंगे कि इससे आपका कुछ नहीं होगा, अपर कास्ट को कुछ भी करने वाला नहीं है। लेकिन वो अपना स्टैंड नहीं बदले। अगर कम्युनिस्ट पार्टी को लोग जानता है कि गरीबों की पार्टी है, हंसुआ हथौड़ा वाली पार्टी है, और वो अगर अमीरों की बात करने लगे, अडानी की बात करने लगे, तो कोई मानेगा क्या? बड़े लोग उसमें चले जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। जो छोटे लोग हैं वही रहेंगे।
आप कैसे ए टू जेड के बात किया, किसने सिखाया? और जब जब नीतीश कुमार गिरने लगते हैं तो आपको उठाने के लिए कौन कहा उसके साथ जाने के लिए? आप आगे बढ़ते जा रहे थे, तेजस्वी यादव का नाम हो रहा था, तेजस्वी आएगा तभी नौकरी देगा, वही देश को संभाल सकता है। आपने ऐसा नहीं किया, आप तो अपना चेहरा दिखा दिए, आप तो शासन में चले गए। वही नीतीश कुमार कहता है तेजस्वी तो शासन में था, क्या कर दिया आपको? अब आप कहीं का नहीं रहे, आप शासन में न होते तो आज से 5 साल पहले आप चीफ मिनिस्टर हो गए होते। जितना अन्याय दलितों और पिछड़ों के साथ तेजस्वी यादव ने किया है, 80-80 घर में आग लगवाया है, तेजस्वी यादव ने तो नहीं किया, ये नीतीश कुमार के समय हुआ। लेकिन जब भी आग लगती है तेजस्वी यादव में तो और खराब होता था, लालू यादव में मर्डर होता था, लड़कियों को यहाँ रेप किया गया है, मर्डर किया गया है, आप बवाल नहीं कर सके। कौन सिखाता? आपको जाना चाहिए था। तिल को तार बनाना पड़ता है। लालू यादव कहीं नहीं पकड़ा है तो चारा घोटाला, नया घोटाला किया लोग। लेकिन इनका नीतीश कुमार का बीपीएससी का केस चल रहा है। आप थोड़ा सा नौकरी दिए हैं तो आपके लिए बहुत जमाल हो रहा है। तेजस्वी यादव के समय जो नौकरी दिया गया, थोड़ा नाम हुआ, इसी के लिए सब लोग केस किए हुए हाईकोर्ट में, तोड़िए है। और नीतीश कुमार कितना बेईमानी है तो नहीं केस करता है लोग। आपका नाम क्यों हुआ? आपके नाम को डुबाने के लिए के पाठक को बाहर निकाला गया। जब आप नौकरी दे रहे थे तेजस्वी यादव, तो के पाठक को नाम 5 गो दलाल रहता था गांव में, के पाठक दे रहा है। आपने जब सुधार किया, इस प्रत्येक बच्चे को बुलाओ, स्कूल में बैठाओ, पढ़ाओ, स्कूल में भीड़ लग गई, जगह नहीं थी स्कूल में बैठने की, आपका नाम होना चाहिए था। उसी समय नीतीश कुमार प्रचार करवा रहे थे कि ये के पाठक कर रहे हैं, न हम न तू, के पाठक। आपको पता नहीं चला कि नीतीश कुमार क्या खेल खेल रहे हैं आपके साथ? आपका नाम नहीं होने दिए। अब तो के पाठक नहीं है, बहाली किए जा रहे हैं कि नहीं? और आप ही के कहने पर बहाली हो रही है, आपका नाम भी नहीं हो रहा है। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे आप कभी भी चीफ मिनिस्टर न बनिएगा। इनको डाउन करना ही पड़ेगा, क्यों ना आप भाजपा में मिलकर करें। ये रहेंगे तब तक आपको नहीं बनने देंगे। और दलित पिछड़ा जो ज्ञानी है, जो जानकार है, पेपर पढ़ते हैं, कानून जानते हैं, वो तो रो रहे हैं बिहार के, और आपको सजेशन दे रहे हैं तेजस्वी यादव आप ही बचा सकते हैं। 9,40,000 के करीब नौकरी अपर कास्ट के, उनकी जनसंख्या 15%, 63% जनसंख्या पिछड़ों की, 9,20,000। क्या मजाक है? दलित का अपर कास्ट से 5% ज्यादा जनसंख्या है, उनको 9,40,000 नौकरी है, और दलित 2 लाख कुछ, 2 लाख कुछ। आप इसको भुला नहीं रहे। आज भी दलित के साथ ऊंच नीच होता है, और तेजस्वी यादव को लोग खोज रहे हैं। पहले डोम जाति के लोग आंख मूंद के तेजस्वी यादव को वोट देते थे। अभी अभी हम लोग गए पता लगाने, तो देख रहे हैं कि वहां चिराग पासवान बैठे हुए हैं। चिराग पासवान अपने नहीं है, वहां के लोग हैं, और आपस में मीटिंग होती है 2 महीना पर कि दलितों को कैसे उठाया जाए, जबकि वो आपका काम था। इसलिए हम लोग सजेशन देंगे कि आप पुराने स्टैंड पर जाएं। बेशक आप अपर कास्ट को भी मानिए, मिनिस्टर बनाइए, लेकिन आपको पुराने जगह पर जाना पड़ेगा, और गांव गांव में जाना पड़ेगा, और गांव गांव में जातीय लोगों को बुलाना पड़ेगा। वो ऐसा जो जातीय लीडर हो आपसे टिकट न मांगे, तो वो झमेला है। टिकट न मांगे, जातीय मीटिंग करिए, और वाम से हरजक संघ भी आपको साथ दे सकता है। आप जातीय मीटिंग करिए। अगर 25 में जीतना है तो आप हेलीकॉप्टर छोड़ दीजिए और गांव गांव में अभी से आइए। आप थक जाते हैं तो बहन को भेजिए, बड़े भाई को भेजिए, बाबूजी को भेजिए, माँ को भेजिए,
जाति मीटिंग करिए, प्रत्येक जात की मीटिंग करिए। आज भी जात आप ही को खोज रहे हैं, लेकिन लोग बलगला के और दूसरा आदमी आ जाता है और आपका वोट बैंक खत्म होते जा रहा है। और बेईमानी नौकरी में कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, हर जगह घोटाला कर रहे हैं, और फिर भी बने हुए हैं। बालिका गृह में भी बच गए, सीताराम सिंह का मर्डर केस में भी बच गए, और अभी अभी जो टीचर में घपला हुआ है उसमें भी बच जाएंगे। 94,000 फोल्डर गायब है, मेरिट लिस्ट गायब है, फिर भी उनको जेल में कोई नहीं दे रहा है, बचे जा रहे हैं। और जो मेरिटोरियस लड़का है पढ़ने वाला, उसके साथ अन्याय हो रहा है। आप अपने लिए नहीं सही, दलित पिछड़ों को उठाने के लिए आपके सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। आप आइए और गांव में लोगों से घूमिए, लोगों को बताइए, लोगों को मीटिंग करिए, और क्या क्या नीतीश कुमार नौकरी में घपला किए हैं वो बताइए, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पुराने मोहम्मदन साथी चाहिए, पुराने लोगों को लेकर आइए, पुराने कोयरी साथी को लेकर आइए, पुराने कुर्मी साथी को लेकर आइए, और नए नए भी जो लीडर बने हैं उनको साथ लेके आइए, और उनसे मीटिंग करिए और लोगों को जान बचाइए। आपका हारने का कारण A to Z है। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।